141 लोगों को मुर्दा घोषित कर रखा है पूरे हरियाणा में। ये सीआईडी वाले भाई आ रहे हैं, ये बात मुख्यमंत्री तक पहुंचा दियो आप लोग। अब ये जो पेंशन काट रखी हैं ये डाटा है और दिवाली तक इनने बना दिए। 18,551 विधवाओं को शादीशुदा दिखा रखा है। जींद में भी ऐसे बहुत गणे केस हैं। 18,581 जो विधवा हैं उनको शादीशुदा दिखा रखा है। आप सोच सको हो, एक महिला विधवा हो चुकी है, जब वो ऑफिस में जावे है तो उसका नुगतरा पति तो जिंदा है, और ये कह गए उसकी पेंशन काट दी। 34,703 लोगों को उनकी इनकम दिखा रखी है। अक्थारी तो 2 लाख से ज्यादा उनकी इनकम 50,000 भी उनको दिखा रखा है। थारी तो इनकम 2 लाख से ज्यादा। मेरे को ये इनकम वाला सिस्टम समझ में नहीं आया। ये ताऊ देवीलाल ने सम्मान राशि जारी करी थी। आपकी पत्नी की कितनी इनकम है, पति की, बेटों की इनकम से क्या लेना देना है? बते नहीं सके। अनाथ आश्रमा में बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े बिजनेसमैन ना अम्मा बाबू पड़े हैं, क्या काम किया उसकी इनकम? तो ये जो इनकम का क्राइटेरिया ये बिल्कुल बकवास है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि देवीलाल के नाम से वोट खाने वाले अब नोट खा रहे हैं, कोई बोल नहीं रहा पेंशन पे। देख गजब की बात है। नुगे बोला हम ताऊ देवीलाल की विरासत है। ताऊ देवीलाल की क्या विरासत रही है? एक तो सरकार में बैठा जो विपक्ष में बोल रहे हैं वो भी कुछ नहीं कर रहे। ताऊ देवीलाल स्वर्ग में बैठा बैठा उसकी आत्मा दुख पा रही है, वह न्यू पा रही है कि इतने हजारों बुजुर्ग धक्के खा रहे हैं। जो सम्मान राशि, जो पॉलिसी ताऊ देवीलाल ने क्या ऐतिहासिक पॉलिसी बनाई थी, मेरे को तो ऐसा लगा दुष्यंत चौटाला साहब को रिजाइन दे देना चाहिए भाई साहब इस मामले पे। छोटा मामला ना है यो जो मैं डाटा आपको बता रहा हूं। फिर अगला आ जाओ, 33,616 लोगों को रिटायर्ड फौजी दिखा रखा है। अरनू का पेंशन काट दी। अब तुम तो रिटायर्ड फौजी हो, उड़े थे लोग, उनका फौज से कोई लेना देना। 4500 विकलांग हैं जो उनकी पेंशन काट दी। अब तुम तो फिट हो, वे अपने विकलांग के प्रमाण पत्र लेकर घूमने लग रहे हैं, लेकिन लोग ना ना तुम तो फिट हो रहे, रिकॉर्ड में रहे फिट। ये हर डिस्ट्रिक्ट पर रिकॉर्ड होता है। तो जो पेंशन बनाने वाले हैं वो रिकॉर्ड क्यों ना देखते उठे, तो वेरीफाई क्यों ना करते? सीएम ने बना रखे किसको डिसेबल का किस किस के पास सर्टिफिकेट है, लेकिन चक्कर कटाने। 4 लोगों को दिखा रखा है कि आप तो सरकारी कर्मचारी थे, उससे रिटायरमेंट हो रहे हो, सरकार तो पेंशन ले रहे हो। एक भी आदमी नहीं। 2044 बेटियों को लाडली भत्ता मिल रहा था, वो रोक दिया। अभी मैं गोवाना अभी वहां पे ऐसे ही कर रहा था तो देख कर बेचारी कैंसर पेशेंट एक महिला आई, 1 साल हो गया, उस चला नहीं जा सकता उसने 2 आदमी ठाक लाए। कैंसर पेशेंट है और उसकी पेंशन काट दी जो उनको मिलती थी। उसका पति मजदूरी करता है। तो ये डाटा तो एक हो गया। यो एक डाटा है करीब 2 लाख बुजुर्ग पूरे हरियाणा के अंदर 60 साल तो ऊपर हो लिए। सरकार ने कही थी अब 60 साल का होते हैं ऑटोमेटिक टाका उठेगा। मैंने सुनी थी यह बात, मुख्यमंत्री भी कह रहा था, खट्टर साहब बोला 60 साल का होते हैं एकदम कटाका उठेगा अकाउंट में। उप मुख्यमंत्री तो सुरेंद्र चौटाला तक कहता घटाका उठेगा, झटाका उठेगा, मेरा ना क्या उठेगा। 2 लाख बुजुर्ग ऐसे हैं, 2 लाख हरियाणा में। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सुन ले, 2 लाख है जो 60 तो ऊपर गए, उनकी पेंशन नहीं बन रही। तो हम ये कह रहे हैं जो जिंदा मुर्दा खेल है। मेरे को ऐसा लगता है भाई साहब ये मुर्दा ये सरकार, मुर्दा ये सिस्टम और मुर्दा ये विपक्ष और कुछ नहीं। ये तो जिंदा है। 102 साल का न जब रोड पर उतरना पड़ा, सोच के देखो आप और हम भी अड़कस मान जाए यार, चलने ना चलने, जाओ ना जाओ। हरियाणा में बुजुर्गों की ये स्थिति है। और बूढ़ा था खट्टर साहब ने भी होना हो ही रहा है, बूढ़ा था और की जवान थोड़ी है। पर हम तेनों कहा खट्टर साहब 200 साल जीव है। और जब उसने न्यू बेरा बांटा कि एक बुजुर्ग जो बूढ़ा हो जा है उसके साथ फिर के बना है। तो ये जो पेंशन का मामला दिवाली तक सारा मामला ठीक कर दिए। हम ये मुख्यमंत्री को कह रहे हैं
और ना हरियाणा में गोशा की कोई कमी नहीं है। इतने गोशे भेज देंगे, इतने गोशे भेज देंगे, समझ में नहीं आवेगी। ये सीआईडी वाले भाई बता दियो मुख्यमंत्री ने, अब गोशे आवेंगे गोशे, और हमने जो कह दी हम वो करा करेंगे, आप लोगों को पता होगा। गोशा का टम्पू ट्रक जो भी होगा ना, कति मुख्यमंत्री के घर के आगे तारेंगे। इसलिए अपनी सिक्योरिटी पहले ही अपना देख लियो, टम्पू ट्रक का ना चेक कर लियो पहले ही। ये हम मुख्यमंत्री को टाइम दे रहे हैं टोटल, क्योंकि एक मिनट सर, एक मिनट। तो सवाल ये हो रहा है, एक फिर शेड्यूल जारी हो रहा है, मुख्यमंत्री बोला यो काम क्यों ना करते भाई, अपने कार्यकर्ताओं क्यों ना कहते हैं लोग निकाल के बाहर लाओ और जिनकी पेंशन नहीं बन रही, ये बेरा ने क्यों डरा रखे हैं। ये जो अभी आपने आंकड़ा बताया कि इतने विधवा को विवाहित कर, इसका सोर्स क्या है? सोरस है, यो सोरस है जो मैं बताने लग रहा, मैंने कह दी तो सोरस है, न्यू मान लियो कति। अरे ये तो आज की एक रिपोर्ट भी आई है, आपने देखी हुई, सिरसा में वेरीफाई करा हमने। सिरसा में मेरे ख्याल में 900 कितने, एक तो वे एक ले सिरसा में थे, मैंने तो आपको 14,000 बताए टोटल। हर जगह पे ये हो रहा है, फैमिली आईडी के नाम पे, पीपीपी के नाम पे, जो भी कुछ इन लोगों की ऐसी तैसी कर रखी है। हम ये कह रहे हैं इस चीज ने तुरंत सरकार हो, और पक्का यो कम बताऊं हूं मैं, सह फालतू हो। और कोई सवाल जवाब हो तो बता दियो जी, बहुत हो गए। नंबर है पहले इसने नोट कर लियो। ये प्रचार करना चाहिए सरकार को, इनकी पार्टी को, लेकिन मैं कर रहा हूं, देखो मुख्यमंत्री का कितना बढ़िया फोटो ला रखा है, इतना बढ़िया फोटो ला रखा है। और जिला जींद का पेंशन बनवाने के लिए ये नंबर है 9588 338 431। दोबारा रिपीट करूं, 9588 338 431। यो सरकार का नंबर है, मेरा नहीं है। अब कोई भी जींदाड़ा जाओ डीसी ऑफिस में, जहां पे पेंशन बना है ऊपर फोन मिलाओ और जाओ। 30 तारीख की उन्होंने डेट दे रखी थी, आज 30 तारीख है। तो एक तो हम ये कहें इस 30 तारीख ने दिवाली तक बढ़ा इस डेट ने मुख्यमंत्री साहब, क्योंकि जिस तरह के नंबर निकल के आ रहे हैं लोगों के, बहुत ज्यादा लोग इस तरह के आ रहे हैं जिनकी गड़बड़, वो डाटा मैं आपको अभी दूंगा। और हम चाहते हैं दिवाली तक एक भी बुजुर्ग, एक भी विधवा, एक भी विकलांग की पेंशन, जो भी संबंधित समस्या है, सारियां का समाधान कर दिए ना, दिवाली काली करेंगे। जितने भी बूढ़े बुजुर्ग हैं हरियाणा के, तो उनको ये दिवाली का गिफ्ट दे दियो। हम मुख्यमंत्री ने मिठाई भेजेंगे बढ़िया बढ़िया, अलग अलग डिस्ट्रिक्टों की जो भी बढ़िया बढ़िया मिठाई होंगी, जलेबी होंगी, लाडू होंगे, सारे भेजेंगे। और ना मुख्यमंत्री ने एक बटोड़ा गोशे भेजूंगा, एक बटोड़ा घर पर। तो क्योंकि बात है बुजुर्गों के सम्मान की, ताऊ देवीलाल ने शुरू करी थी, तो यो नंबर नोट कर लो। इस पे नहीं बढ़ती हो तो फिर यो नंबर है भाई, जींद जले आलो सुन लियो, 70 27 811 811 सरकार के फूफा का नंबर है और हमारे दादा का नंबर है। इस पर फोन करो, फिर पेंशन हम बनवाएंगे। अगर किसी की पेंशन संबंधित कोई समस्या आवे है तो भाई साहब पूरे हरियाणा के अंदर अब जो डाटा मैं आपको दूंगा, ध्यान से सुनियो, इसने 1,75,298 नोट करियो, इसने पूरे हरियाणा के अंदर पेंशन काटी गई है पीपीपी के नाम पर, फैमिली आईडी के नाम पर। अकेले पीपीपी के नाम पर काटी गई 1,04,655। रजिस्ट्रार ऑफिस होएगी निगाह तो वेरीफाई आ रहा है 70,643 काट दी। गृह मंत्री यहां फूकेगा, कृषि मंत्री क्यों फूकेंगे? रावण ने पेंशन बंद कर रखी है किसी की, रावण ने पेंशन काट दी है। अगर रावण ने फूके, रावण ने वो फूको जिसका चरित्र राम जी सा हो। ये चोर चक्के लुच्चे लफंगे रावण का ना हाथ लावे, कोई फायदा नहीं है इस चीज का। रावण तो यार योद्धा था, राम के लड़ लिया अपनी बाण के मान सम्मान के लिए। रावण तो सारे वेद शास्त्र का ज्ञाता था, 10वीं फैल शिक्षा मंत्री नु कहे अग मैं रावण ने फूकूंगा, क्या मतलब है?
तय मैंने कहूं लोग आते स्कूला मास्टर नहीं है, शिक्षा मंत्री का फूको, किसान के फसल डूब रही है, उनका मुआवजा नहीं मिल रहा, कृषि मंत्री का फूको, किसान है, सड़क सारी जिंदगी खराब हो रही है तो सड़क मंत्री का फूको ना जिंदाड़ो, रावण ने थारी सड़क तोड़ रखी है। बताओ, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, दवाई नहीं, तो स्वास्थ्य मंत्री का फूको, विद साहब का फूको, बढ़िया पुतला बनवाओ। रावण ने डॉक्टर ने हटा रखे हैं, रावण डॉक्टर का दोषी है, रावण ने क्या कर दिया। तो जो भी जिस भी फील्ड का है, कानून व्यवस्था खराब है, रावण ने कर रखी है। महिलाओं के साथ छेड़खानी होती है, लड़कियों के साथ, रावण ने कर रखी है क्या गड़बड़ है। जिसका जिससे कनेक्ट मामला है, हम ये सबसे कहेंगे अकुन का पुतला फूको, रावण ने कुछ नहीं बिगाड़ रखा, और राम जी का चरित्र हो तो फूक लो भाई अपने ये भीतर। मैं देखो पहले इस बात ने किसा है किसा नहीं। तो हम तो ये कहना चाहते हैं सरकार से, यो जो पेंशन का इशू है, और इस पेंशन के इशू को मुख्यमंत्री जी जल्द से जल्द अगर ठीक कर देंगे तो ठीक है, नहीं तो इस पर बहुत बड़ा एक आंदोलन होगा। और हम यह भी बात कहे हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, अच्छा ये सरपंच का चुनाव डिक्लेयर तो हो रहे हैं, बका रहे हैं गणे दिन, तुम्हें जितने भी सरपंच का चुनाव लड़नी, जिला परिषद वाले, मैंने कहूँ ये सरकार का फूको पुतला भाई, तुम राउंड रोक रहा था सरपंच का चुनाव है, कौन रोक रहा है। और उनको ये भी कहूँ भाई, ये जितने बुढ़े बुढ़िया हैं गामा में है, घर घर हैं, इनकी पेंशन बनवाओ, धर्म भी होगा, वोट भी बढ़ नहीं थारी। और जितनी भी ये पार्टी हैं, इन तबके हैं, ये उठाए झंडे डंडे ठाए हांडे जा हैं, जो समस्या उनके ऊपर क्यों ना बात करते हैं भाई, उस चीज को उठाओ। तो हम तो यही कह रहे हैं कि सब तैयार अपील है आगे भाई, ये जो बड़े बुजुर्ग हैं इनको, और सरकार के बतेरे प्रोग्राम में घर घर बुलाइयो, घर घर यो, क्यों हांडा भाई धक्के खाते, घर घर जाकर क्यों ना पता करते किसकी पेंशन कट रही है, घर जाकर बनाओ ना, क्या समस्या है। सरकार को कह रहे हैं, प्रशासन को कह रहे हैं कि भाई जींद का नंबर बता दिया हमने ना, तो यो सरकार के फूफा का नंबर है, और दिवाली तक का ये समय है, और हम सरकार को यही कह रहे हैं कि दिवाली तक सबकी दिवाली मन जावे बड़े बुढ़ा की, इसलिए ये मान सम्मान की बात है। और कोई सवाल होता आपका बता। मंशा क्या नजर आ रही है, सरकार ऐसे क्यों पीड़ा दे रही है लोगों को, तो टोटल कितनी कटी है, मतलब ये करीब टोटल 5 लाख बुजुर्ग हैं इससे प्रभावित। 5 लाख का बुजुर्ग का मतलब क्या है, ई आपका दादा जीवता हो, मेरा दादा है, तो एक बुजुर्ग का मतलब 20 आदमी कम से कम, 1 करोड़ लोग डायरेक्ट प्रभावित हैं इससे, इस पूरे मामले से। और सरकार की मंशा मेरे समझ में नहीं आ रही भाई, सरकार या तो टेस्ट ले रही है लोगों का, और तक ये उसका है, या सरकार जो रुपये को ना उल्टा सुल्टा करके उसने काट दो, क्या उसका है भाई। अगर सरकार के पास रुपया ना हो तो वो कटोरा ठाले की प्रॉब्लम, मुख्यमंत्री एक बात कह दे भाई पैसे नहीं है देना, तो फिर तो आदमी ने सोचा भाई चलो ये सरकार दो रुपये को नहीं तो क्या करे। लेकिन हमारा ये मानना है आज सरकार जो भी कुछ करे इस पर त्वरित कर, ये नहीं चलेगा, टेक्निकल था, क्या कहे हैं ये जो बात कर रहे हैं, बोला टेक्निकल है कुछ गड़बड़, अरे टेक्निकल है तो 20 साल चल रही है टेक्निकल थारी, टाइम दो 15 दिन 20 दिन महीने का टेक्निकल खत्म करो, एक साल घुमाओगे लोगों ने टेक्निकल के चक्कर में। जिसका कैंसर हो रहा है मतलब वो टेक्निकल के चक्कर में कैंसर वाले के मतलब वो दवाई भी नहीं आ सके बेचारे की, क्या टेक्निकल है, 90 साल का 95 साल का बूढ़ा टेक्निकल है बोला, टेक्निकल तो किसी एमएलए की कट्टी है, इस पीपीपी मॉडल तो है, किसी एमपी की कट्टी हो, किसी डीसी की, एसपी की, किसी और किसी की कट्टी हो, बताओ। और सर मैं तो नहीं सही में ये मामला अगर मुख्यमंत्री चाहते, मुख्यमंत्री एमएलए एमपी जो भी है तनख्वाह रोक देने की 2 महीने की, इतना तो कस का है। 2 एक्स एमएलए हैं उनकी काट दे भाई, उनकी रोक दे। मेरा तो ये मानना मुख्यमंत्री अगर ऐसा करते हैं तो बहुत बढ़िया बात होगी, हम मुख्यमंत्री को धन्यवाद करेंगे। अगर मुख्यमंत्री है कि मैं नहीं लूंगा भाई जब तक तनख्वाह, जब तक सारे बुजुर्ग और विधवा बुढ़ापे पेंशन और विकलांगाई पेंशन नहीं बन जाती, और ना मेरे एमएलए लेंगे, क्योंकि समस्या ये हो रही है कि विपक्ष में बेरा न क्यों रखे हुए भी मुर्दे हैं। जो एमएलए समझिए बात है, जो सरकार का एमएलए है उसकी जिम्मेदारी है कि वो लोगों के काम कराओ, सेवा करे, और जो विपक्ष का है या जो उड़ेगा हार गया तो उसका काम है लोगों की आवाज उठावे।
अरे जब हम कोशिश कर रहे हैं, हम तो 4 आदमी है, मेरी गला तो 4 हैं, पांचवा मैं हूं, हम तो 5 आदमी हैं। जब हम एक आवाज ठास के हैं तो इनके पास इतने इतने वोट दे रखी लोगों ने, इतने इतने एमएलए रहे किसा तो इतने। जैन साथियों, सभी जींद के पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। और नवरात्रों को भी आप लोगों को सबको शुभकामनाएं, माता रानी बुला करे सबका। साथियों, आप सबको पता होगा कि कुछ दिन पहले की बात है, दादा दुलीचंद 102 साल, उसको मुर्दा घोषित कर दिया था और उसको जिंदा दिखने के लिए बारात निकालनी पड़ी थी अपनी। और उस बारात निकालने के बाद और सैकड़ों लोग ऐसे निकले थे कि हम भी जिंदा हैं लेकिन मुर्दा दिखा रखे और पेंशन काट दी। तो फिर एक बारात मुख्यमंत्री के घर लेके गए थे हम चंडीगढ़। तो उसके बाद उनकी तो पेंशन बन गई थी और वहां से एक उसके बाद पूरे जिलों में एक कैंपेन शुरू करी थी सरकार ने। नंबर दिए थे, अधिकारियों को बोला था, तो लोगों की जिसकी भी गड़बड़ जितनी भी हो रही थी। तो एक तो पहले तो मैं ये बता दूं वो किधर है,